हे गाइस, आज करते हैं कुछ स्पेशल, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बाज़ार होकर आ गई थी और सामान एक-एक करके मम्मी सारा सामान निकाल रही थी और सामान फाइनली मम्मी ने निकाल दिया था सारा। और यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि ये सारा सामान तुझे सेट करना है, कहाँ-कहाँ रखना है वो तू खुद रखेगी। फ्रिज का सामान फ्रिज में रखना है और जो बाहर का सामान है वो तेरे को बाहर रखना है। मैंने मम्मी से ओके बोल के फिर मैं सारा सामान यहाँ पर फ्रिज में रखने के लिए आ गई थी और यहाँ मैं बैठ के आराम से रख रही थी, क्योंकि अब खड़े होकर कौन बार-बार उसको सेट करता रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक-एक करके सारा सामान लगा रही थी और ये था काशी फल, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो गाइस, कमेंट करके मेरे को बताना कि किसको काशी फल पसंद है, किसको पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी ये। और बाकी यहाँ पे मैंने सारा सामान सेट कर दिया था और धनिया वगैरह सारा, नींबू वगैरह थे जो कि मेरे को ऊपर लगाने थे, तो मैंने यहाँ पर सब रख दिए थे। तो फाइनली मेरा यहाँ पर फ्रिज का सामान सेट हो गया था। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से और कितना अच्छा लग रहा है। जब तक सेट नहीं हो और जब उसमें सामान नहीं हो ना, कुछ तो खाली खाली लगता है। फिर बारी आ गई थी मेरी सब्जी बनाने की। मम्मी ने बोला कि सब्जी तू बना ले, बाकी जो रोटियाँ बनेंगी चावल बनेंगे वो मैं बना लूँ। मैंने कहा ओके। तो सब्जी में आज था पनीर, तो मैं बना रही थी मटर पनीर। यहाँ पर मैंने पनीर निकाल कर उसको काटने लगी थी और मम्मी देख सकते हो आप पीछे क्या काम कर रही है। फिर यहाँ पर मैंने एक-एक करके सारा मटर पनीर काट लिया था और यहाँ मैंने मटर जब फ्रिज से निकाली तो ऐसे जम रखी थी ना, बर्फ़ में हो रही थी सारी मटर, क्योंकि वो फ्रीज़र में रखी थी, वरना वो ख़राब हो जाती अगर उसको मैं बाहर रखती, तो इसलिए वो जम गई थी। फिर बारी आ गई थी मेरा पेस्ट बनाने की, मतलब मसाला तैयार करने की, क्योंकि मसाला जब तक तैयार नहीं हो और जब तक उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं हो तो मटर पनीर अच्छा नहीं बन पाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं प्याज़ छीलने लगी थी। प्याज का और टमाटर का, लहसुन का पेस्ट बनाना था मेरे को। बाकी आप लोग पता नहीं क्या-क्या डालते हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डलती हैं पनीर में, बट मैंने जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही डाली थी। बाकी आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो और काजू भी ऐड कर सकते हो और जो भी आपके पास है वो सब ऐड कर सकते हो। मैंने लेकिन फ़िलहाल बस इन 3 चीज़ों का ही पेस्ट बनाया था और यहाँ पर मैंने मिक्सर कर ली थी, क्योंकि मिक्सर में ही इसका पेस्ट अच्छा बनता है और हम वैसे डालते तो वैसे वो टेस्ट नहीं आता और उसकी ग्रेवी भी ठीक से नहीं बन पाती। तो यहाँ पर फाइनली मेरा पेस्ट बन के तैयार हो गया था। आप लोग देख सकते हो कि अच्छी तरीके से सारा मिक्स हो गया। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि अब मेरे को जल्दी से बनाना था खाना, वरना मम्मी मेरे पे चिल्लाने लगती। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी और मम्मी देख सकते हो आपकी मम्मी यहाँ पर चावल बनाने के लिए चावल निकाल रही थी। मम्मी बोल रही थी कि तू सब्ज़ी बना और मैं इतने चावल बनाने के लिए रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। यहाँ मम्मी के चक्कर में मेरा तेल हो गया था बहुत तेज़। फिर मैंने जल्दी से उसमें जीरा ऐड किया। फिर जीरा ऐड करने के बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट ऐड कर दिया और फिर मैं इसको भूनने लगी थी अच्छी तरीके से। अब मैंने इसको ढक दिया है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखेंगे तभी अच्छी तरीके से पक जाएगा। गाइस, कभी भी आप बनाओ तो इसके पेस्ट को अच्छी तरीके से भून लो, क्योंकि जब आप इसको भूनोगे अच्छी तरीके से, जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा तभी इसमें स्वाद आएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सारा मसाला निकाल लिया था। मसाला निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इसके अंदर ही डाल दिया था और मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, क्योंकि पानी डालकर अजीब सा सीटा हो जाता है, तो मैंने इसलिए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। फिर यहाँ पर मैंने ये नमक डाल दिया था और पनीर मटर डाल दी थी। फिर उसको थोड़ी देर